बड़वाह नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ के प्रयास से गणगौर घाट की दशा और दिशा अलग ही नजर आ रही है। बड़वाह नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीएमओ कुलदीप किंशुक एवं परिषद के नेतृत्व में बड़वाह नगर तेजी से विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्षों से उपेक्षा और गंदगी का शिकार रहा गणगौर घाट आज स्वच्छता, सुंदरता और विकास का जीवंत उदाहरण बनकर उभरा है। कभी जहां काला पानी, बदबू और कीचड़ के कारण लोग जाने से कतराते थे, आज वही घाट नगरवासियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुका है। एक समय ऐसा था जब गणगौर घाट का नाम सुनते ही लोगों के मन में गंदे नाले जैसी तस्वीर उभर जाती थी। श्रद्धालु केवल परंपरा निभाने के लिए यहाँ पहुँचते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। साफ और निर्मल पानी, आकर्षक घाट, बेहतर सफाई व्यवस्था और सुंदर वातावरण ने इस स्थल को नई पहचान दी है। सुबह शाम यहाँ लोगों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। बच्चे पानी में स्नान करते नजर आते हैं तो बुजुर्ग घाट की सीढ़ियों पर बैठकर सुकून के पल बिताते दिखाई देते हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा लगातार चलाए जा रहे सफाई अभियान, जल संरक्षण और सौंदर्यीकरण के कार्यों ने गणगौर घाट को नया जीवन दिया है। इस बदलाव में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता एवं सीएमओ कुलदीप किंशुक की सक्रिय भूमिका और सतत मॉनिटरिंग को भी नगरवासी सराह रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर उनकी मेहनत और योजनाबद्ध कार्यप्रणाली के कारण विकास कार्यों को गति मिली है और व्यवस्थाएं लगातार बेहतर हो रही हैं। नगरवासियों का कहना है कि अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में परिषद केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास अब जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। नगर के विभिन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था मजबूत हुई है, विकास कार्यों में तेजी आई है और धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों को नया स्वरूप दिया जा रहा है। नर्मदे हर, देखिए गणगौर घाट एक सिंबॉलिक बन गया है, एक प्रतीक बन गया है बड़वाह के परिवर्तन का। लेकिन केवल गणगौर घाट में हमारी यही इच्छा है कि बड़वाह शहर के जो भी पुराने ऐसे स्थल हैं जहाँ पे कभी स्वच्छता रहती थी और आज गंदगी का बोलबाला है, जैसे गायत्री मंदिर के पीछे राम घाट है, हमारा सती घाटे का स्थान है, ऐसे जो भी स्थान है, हमारा सोच है, हमारा ऐसा लक्ष्य है कि इन सभी स्थानों को स्वच्छ और निर्मल करके इनको अपना पुराना मूल प्राकृतिक स्वरूप दिया जाए। गणगौर घाट सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियाँ चलती थी, उनका केंद्र है और शहर का भी जो है वो मध्य में एक हमारा पौराणिक प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उसको सबसे पहला किया गया। लेकिन हमारा ऐसा ही मानना है कि जैसे आज तो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, लेकिन हमारी ऐसी सोच है और हमारा पहले दिन से जब से हम लोग नगर पालिका में बैठे हैं, हमारी यही मानसिकता है कि स्वच्छता एक स्थायी व्यवस्था होना चाहिए जो निरंतर चलने वाली हो। साथ ही हमारा प्रयास है कि बड़वाह शहर के लोगों के स्वभाव में, संस्कार में स्वच्छता समाहित हो, जिससे लंबे समय तक ये लोग शहर के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा काम कर सकें, क्योंकि स्वच्छता में ही जो है देवी देवताओं का वास होता है। और इसलिए आने वाली पीढ़ी की, वर्तमान पीढ़ी के स्वास्थ्य को भी स्वच्छता जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और हमने इतने दिनों में अनुभव किया है कि एक मानव स्वभाव है कि जहाँ पे थोड़ी बहुत भी गंदगी होती है, वहाँ पे लोग जो है वो और गंदगी करते हैं, उसको कूड़ादान बना देते हैं, हर व्यक्ति आके वहाँ पे। लेकिन जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पे आदमी थूकने में भी विचार करता है, पाउच अपना है, कुछ पान गुटखा खाए तो पाउच फेंकने में भी विचार करता है। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बने कि जहाँ पे लोगों को गंदगी करने का अवसर नहीं दिखे, गंदगी करने में एक हेजिटेशन हो। इसी शहर को एक निरंतर स्वच्छता का मुकाम हम लोग दिलवाना चाहते हैं और इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी महत्व अगर है तो वो जनता की भागीदारी का है। जब तक बड़वाह शहर की जनता इसमें आगे नहीं आएगी तो हम लोग कितने भी प्रयास कर लें, हमारे प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए मेरा बड़वाह शहर की बहुत ही जागरूक जनता से ये निवेदन है कि जिस तरह से हर क्षेत्र में उन्होंने हमको सहयोग दिया है, स्वच्छता के क्षेत्र में भी हमको अपना पूरा सहयोग दें और फिर देखें कि हम सब मिलकर शहर को मध्य प्रदेश का ही नहीं, देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए जो मुकाम प्रयास हम कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से वो मुकाम हासिल करेंगे। और बड़वाह शहर के लोगों से मेरी पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में भी हमको हर क्षेत्र की तरह जो है वो बड़वाह शहर के लोगों का विश्वास, सहयोग, समर्थन मिलेगा और इसलिए हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। नर्मदे हर, भारत माता की जय। विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।